एक्सरसाइज 20.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 to 15। तो गाइस आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से 15 तक इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। 10th क्वेश्चन, द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ट्रेपेजियम। जैसा कि आप देख रहे हो, इस टेबल का जो टॉप है वो ट्रेपेजियम की शेप। फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करना है। पैरेलल साइड्स 1.2 मीटर एंड 1 मीटर और distance between the parallel side is 0.8 meter. So how to solve it? पैरेलल साइड में से एक को B1 और दूसरे को B2 लिखा जाता है। तो B1 1.2 मीटर और B2 1 मीटर, राइट। तो B1 और B2 1.2 मीटर और 1 मीटर नोट कर लेते हैं। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन देम हाइट से रिप्रेजेंट करते हैं, h से रिप्रेजेंट करते हैं, तो h हो जाएगा 0.8 मीटर। अब निकालना है आपको एरिया ऑफ टॉप सरफेस, टॉप सरफेस ऑफ टेबल। टेबल के टॉप सरफेस एरिया को आपको फाइंड आउट करना है और टेबल का जो टॉप सरफेस है वो ट्रेपेजियम की शेप में है, तो आपको फॉर्मूला ट्रेपेजियम का लगा देना है। तो 1/2 ब्रैकेट B1 प्लस B2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। ये जो फॉर्मूला है ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला। 1/2 इंटू ब्रैकेट B1 1.2 मीटर और B2 की वैल्यू है 1 मीटर, तो 1.2 प्लस 1 मीटर ब्रैकेट में लिख देते हैं, मल्टीप्लाई H 0.8 मीटर, राइट। 2 से 0.8 को कैंसिल कर दीजिए, 0.4 टाइम। यहाँ कैंसिल मत कर देना क्योंकि यहाँ बीच में प्लस का साइन है ना, तो जब तक ये ऐड नहीं हो जाएगा तब तक किसी से कैंसिल नहीं होगा। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो 2.2 मीटर मल्टीप्लाई 0.4 मीटर। अब 2.2 का 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.88 मीटर्स। तो इस तरह से टेबल के टॉप का जो एरिया होगा 0.88 मीटर स्क्वायर होगा और ये आंसर। तो इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन। The cross section of a canal is a trapezium in shape. ट्रेपेजियम की शेप में एक कैनाल है। If the canal is 10 meter wide at the top, 6 meter wide at the bottom, the area of cross section, the total area of this cross section is 72 meters square. Determine its depth. H निकाल। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम पैरेलल लाइंस को लिख देते हैं। B1 10 मीटर, B2 6 मीटर। अब हमें इसकी हाइट निकालना है, तो हाइट को हम x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ हाइट को हमने लेट कर लिया x मीटर। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब जो क्रॉस सेक्शन है उसका शेप है वो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दिया हुआ है 72 मीटर्स का, और वो क्रॉस सेक्शन है वो ट्रेपेजियम की शेप में है, तो हम ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला इसके नीचे लगा देते हैं। तो 1/2 ब्रैकेट B1 प्लस B2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H इक्वल हो जाएगा 72 मीटर्स। वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/2 इंटू B1 की वैल्यू 10 मीटर है, तो 10 मीटर को B1 के प्लेस पर रख देते हैं। ऐसे ही B2 की वैल्यू 6 मीटर है, तो 6 मीटर रख दिया, मल्टीप्लाई H इक्वल 72 मीटर्स। 1/2 10 मीटर और 6 मीटर को ऐड कर दीजिए, 16 मीटर इंटू H को हम X भी लिख देते थे, चलिए X लिख देते, ठीक है। 72 मीटर्स।
अब 2 से 8 को कैंसिल करोगे 8 आ जाएगा, 16 को कैंसिल करोगे 8 आ जाएगा, तो यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 72 मीटर स्क्वायर अपॉन 8 मीटर। तो 8 से 72 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 9 मीटर इसका आंसर है। देयरफॉर डेप्थ ऑफ रिवर ऑफ कैनाल, तो कैनल की जो डेप्थ है वो 9 मीटर, और दैट इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं हम 12th क्वेश्चन पर। द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 91 सेंटीमीटर, height 7 centimeter, one of parallel side is longer than the other by 8। तो देखिए, लेट एक पैरेलल साइड को हम मान लेते हैं x मीटर, x सेंटीमीटर, तो B2 की वैल्यू हो जाएगी x से 8 अधिक x प्लस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा है कि एक पैरेलल साइड दूसरी पैरेलल साइड से 8 मोर है, 8 सेंटीमीटर मोर है, तो हमने एक को x मान लिया तो दूसरे को x प्लस 8 सेंटीमीटर सपोज करते हैं। हाइट 7 सेंटीमीटर दी हुई। अब लिख लेते हैं हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है, और ट्रेपेजियम का एरिया है 91 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं, 1/2 B1 प्लस B2 मल्टीप्लाई H इक्वल 91 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 B1 को हमने x माना हुआ है तो x लिख दिया, B2 को x प्लस 8 माना है तो x प्लस 8 लिख दीजिए, और h की वैल्यू 7, 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो 1/2 ब्रैकेट 2x प्लस 8 इंटू 7 इक्वल 91 सेंटीमीटर। अब 2 से इन दोनों में डिवाइड दे दीजिए, 1/2 का 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होके x बचेगा। ऐसे ही 1/2 का 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, और जो 7 है ना, इसको राइट साइड में ले जाओ अपॉन 7, राइट। 7 से इसे कैंसिल कर दो, 7 1 जो 7, 7 3 से 21। अब 4 को भी राइट साइड में ले जाते हैं, तो x इक्वल हो जाएगा 13 माइनस 4, दैट इज x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब 9 सेंटीमीटर x की वैल्यू आ गई, तो पैरेलल साइड क्या हो जाएंगी, तो B1 तो हो गया 9 सेंटीमीटर, और B2 9 प्लस 8 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। Therefore, length of parallel sides, length of parallel sides हो जाएगा 9 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व। अब आते हैं हम 11th और 13th क्वेश्चन। The area of a trapezium is 384 centimeter square. Its parallel sides are in ratio 3:5, and the perpendicular distance means height 12 centimeter. Find the length of each of the parallel sides. Parallel sides की लेंथ निकालनी। यहाँ हम देखते हैं पैरेलल साइड का रेशो दिया हुआ, तो रेशो ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स का रेशो दिया है आपको 3:5। तो लेट B1 3x सेंटीमीटर और B2 5x सेंटीमीटर। तो B1 और B2 को आप सपोज कर लोगे 3x और 5x, क्योंकि 3 और 5 का रेशो है इसलिए 3x और 5x आपको सपोज करना है। h 12 सेंटीमीटर। अब जैसा कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का वो हम नोट कर लेते हैं 384 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू B1 प्लस B2 इंटू H, दैट इज इक्वल टू 384। ओके, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/2 इंटू B1 3x और B2 की वैल्यू है 5x इंटू H की वैल्यू 12 है, इक्वल 384 हो जाए। 1/2 3x और 5x को ऐड कर दीजिए तो 3 और 5 8 यानी 8x हो गया, मल्टीप्लाई 12 इक्वल 384। अब देखिए कुछ कैंसिल हो जाता है तो कैंसिल कर लेते हैं, तो 3 से 2 से 6 को 12 कैंसिल कर दो, 12 को कैंसिल कर दो 6 टाइम, तो 8 6 से कितना होगा 48, 48x आ जाएगा इज इक्वल टू 380 और x की वैल्यू हो जाएगी 384/48। देखिए किससे कैंसिल कर सकते हैं, तो मैं कर लेता हूँ 6 से कर देता हूँ। 6 8 जा और 6 से 6 6 जा और 6 4 जा, 8 से 64 कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, x की वैल्यू 8 आ गई तो B1 जो कि हमने 3x लिया हुआ था, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 8, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। B2 5 मल्टीप्लाई 8 और 5 8 से होता है 40 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम की जो पैरेलल साइड्स हैं वो होंगी 24 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक, तो इस तरह से 13 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14th क्वेश्चन में एक तरफ रिवर, एक तरफ रोड, रिवर की तरफ की साइड है वो रोड की तरफ की साइड का डबल है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 100 मीटर। तो बताना है कि जो रिवर की तरफ की साइड है उसकी लेंथ कितनी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ हम लेट करेंगे, लेट B1, B1 मीन साइड अलोंग रोड, रोड की तरफ की साइड को हम मान लेते हैं x। ठीक है, B2 साइड अलोंग रिवर, रिवर की तरफ की साइड को हम मान लेते हैं डबल 2x, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि रिवर की तरफ की साइड है वो रोड की तरफ की साइड का डबल है, तो रोड की तरफ की साइड यदि x है तो फिर रिवर की तरफ की साइड 2x हो जाएगी और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 मीटर दे रखी। ठीक है, साथ में हमें ये दे दिया है कि फील्ड का, ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड का जो एरिया है, तो एरिया ऑफ फील्ड हमें दे दिया है, तो ये ट्रेपेजियम है, तो इसलिए हम ट्रेपेजियम भी लिख सकते हैं साथ में। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दैट इज इक्वल टू 10500 मीटर्स। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/2 B1 प्लस B2 इंटू H इक्वल 10500। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। 1/2 B1 की वैल्यू है x और B2 की वैल्यू है 2x और H 100 मीटर इक्वल 10,500 मीटर्स। अब देखिए कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल हो जाती हैं। 2 से 100 को कैंसिल करोगे 50 टाइम्स, इन दोनों को ऐड कर लो, bx
इक्वल हो जाएगा 10500 अपॉन 50। 10 से 10 कैंसिल करके इसे 5 से कैंसिल कर देते हैं। 5 टू जा 10, 5 1 जा 5 और 310 मीटर। ठीक। अब x की वैल्यू निकालना है तो 210 में आपको 3 से डिवाइड देना है, तो x इक्वल हो जाएगा 70 मीटर। तो x की वैल्यू इस तरह से 70 मीटर आ जाए। ठीक है। तो x की वैल्यू जब 70 मीटर है तो क्लियर है 2x की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 70 मीटर हो जाएगी, यानी 140 मीटर। ठीक है। अब 2x हमने क्या माना हुआ है? साइड अलोंग द रिवर। सो लेंथ ऑफ साइड ऑफ फील्ड अलोंग रिवर। तो रिवर की तरफ की जो साइड है फील्ड की वो हो जाएगी 140 मीटर। दैट इज द आंसर। क्लियर हो गया। इसके साथ आते हैं हम 15th क्वेश्चन। The area of a trapezium is 1586 centimeter square and the distance between the parallel side is 26 centimeter. One of the parallel side 38 centimeter. Find the other. ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। यहाँ हम देखते हैं लेट या B1 को नोट कर लेते हैं। B1 है 38 सेंटीमीटर। तो लेट B2 यानी अदर पैरेलल साइड हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर। एच पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस 26 सेंटीमीटर दी गई। साथ में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का वो हम नोट कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल 1586 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। 1/2 ब्रैकेट B1 प्लस B2 ब्रैकेट क्लोज इंटू एच इज इक्वल टू 1586 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर 1/2 B1 38 सेंटीमीटर है तो 38 सेंटीमीटर। B2 की वैल्यू x और h की वैल्यू 26 है। दैट इज इक्वल टू 1586 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 से 26 को कैंसिल करोगे 13 टाइम्स, 13 को राइट साइड में लेगा तो 38 सेंटीमीटर प्लस x इक्वल हो जाएगा 1586। 13 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 38 सेंटीमीटर प्लस x इक्वल हो जाएगा 13 से डिवाइड दे, यहाँ सेंटीमीटर आएगा 13 से डिवाइड दो। 13 1 सा 13, 2 बचेगा और 28 हो गया। 13 2 जा 26, फिर से 2 बचेगा 26 हो जाएगा, यानी 122 सेंटीमीटर। अब वैल्यू x की निकालना है तो जो 38 साथ में दिया हुआ है उसको राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं। 122 सेंटीमीटर माइनस 38, दैट इज x इक्वल, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 4। 11 में से 3 माइनस करोगे 84 सेंटीमीटर। ठीक है। x की वैल्यू 84 सेंटीमीटर आ जाए। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए, हमने निकालना क्या था इसमें, फाइंड द अदर पैरेलल्स है, तो हम नीचे स्टेट कर देते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। एक पैरेलल साइड तो हमें दी हुई थी, दूसरी पैरेलल साइड की लेंथ हो जाएगी 84 सेंटीमीटर। दैट इज द आंसर। तो इसी के साथ ही ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
और यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यदि ये वीडियो आपके 100, 150, 200 बच्चों तक पहुँचती है तो इससे टाइम बढ़ेगा और इस वीडियो चैनल पर आपको और भी बेटर क्वालिटी की वीडियो मिलना स्टार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में जल्दी आपसे मिलते